हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने मेरे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने मायके में हूँ, मायके पहुँच गई हूँ और मैं आज आपको एक और नई जगह लेके जाऊँगी जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस में कभी नहीं देखे होंगे। वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आज। तो मैं आज अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को ना पूरा ब्लॉग आप लोग देखोगे ना तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बचपन की जो गलियाँ मैंने घूमी थी। आज मैं आप लोगों को भी वही गलियों में लेके चलूँगी क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं उन गलियों में गई भी नहीं थी। तो बोलते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सेम वही हाल है आज हम लोगों का। मतलब मेरा अकेले का नहीं है, हमारे साथ साथ हमारे पति देव का भी है और जैसे कि जीजू आए हुए हैं उनका भी है, बच्चों का भी है और हम बहनों का तो है ही है। क्योंकि हमने जो बचपन की गलियां छोटे पे घूमी थी ना, वो आज हमें घूमने को मिल जाएंगी कई साल बाद। मतलब कोई आइडिया नहीं कर सकते कि हम कितने साल बाद जा रहे हैं, मतलब काफ़ी साल बाद जा रहे हैं। जब हम छोटे से होंगे मतलब मैं तो बहुत ही छोटी होंगी तभी गई होंगी, दीदी भी बहुत साल बाद गई, कम से कम 10-15 साल बाद। मतलब इतना आइडिया लगा सकते हैं। उन गलियों में हम कभी नहीं गए हैं, छोटे पे गए थे, तब से हम अब जाएंगे। तो ये जो है, मतलब आप लोग को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो ये मेरी दीदी वगैरह थी और ये जीजू वगैरह थे। तो हम घर से निकल गए थे। घर से निकलने के बाद ना एक्चुअली क्या था, हम गांव भी पहुंच चुके हैं। आप लोग को इंट्रोड्यूस मैंने इतना लंबा चौड़ा करा दिया ना कि हम गांव भी पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ सड़क है हमारे गांव की, मतलब ये मतलब आ गया था हमारा गांव। ये सामने जो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गांव है। मतलब गांव में हम लोग रहते नहीं हैं, हम लोग मतलब कहीं और रहते हैं। लेकिन गाँव में क्या है ना, पापा खेती वगैरह करते हैं तो वो आते रहते हैं गाँव में। तो हम भी आते रहते हैं बीच बीच में, घूमने के लिए आते रहते हैं। जैसे दादी भी रहती है तो दादी मतलब बीमार भी रहती हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी हम बीच बीच में ना घूमने, जब भी हम आते हैं ना अपने मायके, हम सारी बहनें, तो बीच में ना सब हर कोई ना घूम जाता है। तो यहाँ पे ना हम आ चुके थे अपने गांव में और ये कुछ मतलब ये हमारे बगिया बोल सकते हैं। पहले ना यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे होते, बगिया थी हमारी। तो अभी काफ़ी मतलब बगिया में हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी थी और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी। अरे बिया बिल्कुल ने गहिरो नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा। हम तो खेत भरी के आए तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये मेरे चाचा चाची हैं, यहीं पे रहते हैं, खेत के पास ही रहते हैं। और बाकी जो आप लोगों ने सामने खेत लगा देखा था वो खाली खेत नहीं था, एक्चुअली में क्या था ना, उसमें आलू थे। कभी मैं आप लोग को और दिखाऊंगी, मतलब कभी और आऊँगी तो मैं आप लोग को और दिखाऊंगी। अभी रात हो गई थी काफ़ी, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। मैं कभी दिन में आऊँगी ना तो मैं आप लोग को पक्का दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ना ये मम्मी और दीदी ना यहाँ पर धनिया काट के लेके आए थे। धनिया वो खेत का धनिया तो काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पर धनिया और पालक खड़ा हुआ था। तो सोचा था गाँव आ गए, तो मैंने मम्मी से कहा था मम्मी थोड़ा सा ना पालक ले लेना, क्योंकि पकौड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो इसलिए मम्मी ने पालक और धनिया मम्मी ने काट लिया था। और बाकी ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक कटहल का पेड़ है, इसमें ना भी कटहल छोटा छोटा सा लगा हुआ है। और ये गन्ने का पेड़ लगा हुआ है। जैसे कि मेरे पापा ने ये सारे, इनको ना फल फ्रूट पेड़ पौधों लगाने का ना बड़ा शौक है। तो ये सारे पेड़ पौधे ना मेरे पापा ने ही लगाए हुए थे, उनको अच्छा लगता है ये सब लगाने के लिए। और ये है मेरे पापा। और अभी हम निकल चुके हैं गांव की दावत खाने के लिए। एक्चुअली में क्या था ना, हम यहाँ पे ना गांव की दावत खाने के लिए आए हुए थे। जैसा कि आप लोग तब देख के ना समझ जाएंगे कि हमने आज गांव की दावत खाई है बहुत साल बाद। तो यहाँ पे ना हम गाँव की दावत खाने के लिए आए थे। और ये सूखा पेड़ देख रहे हैं आप, ये शहतूत का पेड़ है, मलबेरी जिसको कहते हैं। तो शहतूत का पेड़ है, इसकी ना आप डलियाँ भी बना सकते हैं। जिसको आती है ना वो जानते होंगे कि ना इसकी डलियाँ भी बनती हैं। तो वो ना अभी सर्दी के चक्कर में ना काफ़ी सूख गया है वो भी, लेकिन हरा हो जाएगा।
तो ये है गली जो हम काफ़ी साल बाद जा रहे, सच बता रही हूँ मैं, मतलब हम इन गलियों में ना बहुत साल बाद गए हैं। जैसे ना बचपन में हम छोटे छोटे से थे ना, तब हमें यहाँ आके खेला करते थे और बीच में से कट भी था, मतलब कट था। हम इसी रास्ते से ना, हमारा एक घर अंदर भी है, वो काफ़ी बड़ा है। तो हम ना ये जो आप लाइटिंग वाला घर देख रहे हैं, ऐसा ना शॉर्टकट रास्ता, तो हम यहीं से शॉर्टकट लेके इस वाले मेन वाले रोड वाले घर पे आया करते थे, जहाँ पे आपको मैंने खेत दिखाया है। तो हम यहीं पे आया करते थे। अभी क्या ना, अभी सबकी शादी भी हो गई है, फिर यहाँ पे अभी कोई रहता भी नहीं है, तो इस चक्कर में ना इधर आना मतलब हो नहीं पाता हमारा। आते तो सीधा हम मेन रोड होके निकल जाते हैं, अभी अंदर से कट मार के नहीं आते हैं। तो ये वाली गलियां तो मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो इन गलियों में ना मुश्किल से बहुत ही छोटी होंगी तभी आई होंगी। बाकी दीदी वगैरह की फ्रेंड वगैरह यहाँ रहते होंगे ना, उनके साथ वाली, तो वो तो आते जाते थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बहुत ही छोटी थी तभी आई होंगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दावत में, जहां हमारी थी गांव की दावत। अच्छा, गांव की दावत खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। किस किस ने खाई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरा व्लॉग पूरा देखिएगा, आप लोग को ना बहुत मज़ा आने वाला है। नीचे बैठ के, हमारे यहाँ पे तो गाँव की दावत में ना नीचे बैठ के ही खिलाते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, मेरे पापा को ना गाँव की दावत ना बहुत ही पसंद है, वो ना नीचे बैठ के उनको खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना ऊपर भी बैठ के खिला रहे थे, जिसकी मर्जी है वो ऊपर बैठ के भी खा सकता है, और मर्जी है वो नीचे बैठ के भी खा सकता है। तो ये था शादी वाला घर जिसके यहाँ पे शादी थी। एक्चुअली में ये वो शादी वाला घर नहीं है जिसकी बात जिस शादी में मैं आई हूँ, आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये वो वाला शादी वाला घर नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसे ही सडनली हमको दावत मिल गई थी गाँव की, तो वो उनका घर है ये। तो ये थी यहाँ पे लड़के की बारात। जैसे कि यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे ना मंडप ना ऐसा ही लगाते हैं, जिसके यहाँ किस किस के यहाँ पे मड़ऊ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो मड़ऊ बोलते हैं इसको। तो हमारे यहाँ पे ना ये आम की लकड़ी का ही मड़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पे थी शादी, यहाँ पे ना आज मतलब वो मंडप था, आज दावत खिलाते हैं, कल पर आ जाएगी, ऐसे का सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ चुके थे, उनके शादी वाले घर में आ ही चुके थे, और यहाँ पे हम सारे बैठ गए थे। एक्चुअली में क्या ना, मैं इसको ना एडिट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को ये मेमोरीज रखनी है। अगर मैं इसको एडिट कर दूँगी तो ये मेरे पास नहीं बचेंगी, बहुत ही मुश्किल से मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ ये सब चीज़ें, तो मेरे को इसको एडिट नहीं करना है। आपको मैं जैसी हूँ वैसा ही दिखाऊँगी, और मैं इसको एडिट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप लोग को ना धीरे धीरे, क्योंकि ये मेमोरीज मेरे लिए हैं, और किसी के लिए होना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको एडिट नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही चलने दूँगी। तो ये मेरी दीदी वगैरह बैठे हुए थे, दीदी के बच्चे भी बैठे हुए थे, और बाकी हम सब बैठ कर ना यही सब मतलब देख रहे थे। और बहुत से पुराने लोग हमको मिले, दादी वगैरह भी जो लगती हैं हमारी, वो सब भी हमको मिले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए शिवू भी आराम से बैठा हुआ है मेरी गोद में ना, उसको भी वीडियो आड़ में अच्छा लगता है, अकेले ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे भी शिवू भी आराम से बैठा हुआ था, और बाकी दीदी की बच्चे, जैसे कि आप जानते ही हैं, दीदी के बच्चे भी थे, और मम्मी दीदी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे। मतलब अच्छा लगता है यार, जब एक साथ हो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना ये हम बैठे हुए थे सारे, बाकी बच्चे तो अपने आपस में ही खेल रहे थे। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि गांव की दावत किस किस को पसंद है। मेरे को तो सच बता रही हूँ, मुझे तो ना बहुत ही पसंद है। हम लोग बोलते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वही हाल हमारा है। मतलब हमारे किस्मत में ना ये दावत लिखी हुई थी, इसलिए हम यहाँ बैठ कर ना दावत खा रहे हैं। सच में अच्छा लगता है गाँव की दावत, मतलब भले ही कुछ मिले या ना मिले, गाँव की दावत मतलब खाने के लिए छोटी वाली हाँ देख ले
तुम क्या कर रहे हो? तो हे गाइस, अभी हम आ चुके थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअली में क्या था ना, वो जो आप लोग को मैंने वॉइस इसलिए नहीं म्यूट किया क्योंकि मैं रियल वॉइस रखना चाहती थी, क्योंकि वो जो थी वो हमारी ताई जी थी, और जो पैर छू रही थी वो ताई जी थी। ये मेरे पापा देखिए कैसे बैठे हुए हैं। मैंने पापा मतलब मैं और पापा से ना वही बातें कर रहे थे, आ जाओ हमारे साथ बैठ कर खा लो। लेकिन पापा ना इतने खुश थे ना, उनको ना ऊपर बैठ के नहीं खाना, उनको ना गाँव की दावत ही खानी। जैसे कि गाँव की दावत में नीचे बैठ के खाते हैं ना, उनको वैसा ही पसंद है। उनको ना ऊपर बैठ के बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद है, मतलब उनको अच्छा लगता है गाँव में। तो वो भी यहाँ पे ना खेल रहा था, जैसे कि ना यहाँ डीजे वगैरह बज रहे थे, तो इसलिए वो डांस वगैरह भी कर रहा था। अगर मतलब उसको ना डीजे का चाहे कहीं भी साउंड सुना दिया जाएगा ना, तो वो डांस करना ही शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम सारे लोग बैठ चुके थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दीदी हैं, मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, और दीदी की बेटी है वो सामने बैठे हुए, मम्मी भी बैठे हुए हैं, पतिदेव बैठे हुए हैं, जीजू बैठे हुए हैं, और शिवू आप लोग देख सकते हैं जैसे कि खेल रहा है। तो यहाँ पे ना ये खाना देने के लिए आए थे, तो मैं खाने में उनकी हेल्प खुद ही करने लग गई थी, क्योंकि ना बेचारे छोटे छोटे से बच्चे थे। तो मैंने उनको वो पानी लेके आए थे, मैंने कहा यहीं पे रख दो, मैं अपने आप ही ले लूँगी। तो पानी मैं खुद ही परसने लग गई थी, और पूड़ियाँ वगैरह बच्चे वगैरह दे ही रहे थे। लेकिन कुछ भी कहो यार, गांव की मतलब गांव की दावत का मज़ा ही कुछ और है। मतलब मिल जाते ना तो वो अच्छा लगता है सब लोग को। मतलब कोई मतलब हम दावत खाने के लिए नहीं आए थे स्पेशली कि हम लोग दावत के ही भूखे हैं, वैसा कुछ नहीं था। बट इंसान मिल जाता ना, जो पुराना इंसान होता है वो मिल जाता ना, उसकी ना खुशी की बात ही अलग होती है। मतलब क्या ही बताओ, मतलब अगर वो इंसान दो बातें ना प्यार से भी कर लेना तो दिल भी खुश हो जाता है। हम मतलब इंसान खाने का हम भूखे नहीं है, मतलब खाने के, ठीक है, हम इंसान के प्यार के भूखे हैं। अगर हमसे ना इंसान प्यार दो बातें प्यार से भी कर लेना तो वो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई बात कर रहा है। और नहीं करता ना तो बहुत गुस्सा आती है कि चलो ये कैसे है, मतलब फिर तो ये लगता है कि बहुत घमंडी लोग हैं, ऐसा मतलब फीलिंग ऑटोमेटिक यही आ जाती है। तो हम मतलब हमको तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, जो ताई वगैरह थी, दादी वगैरह थी, वो हमसे मिलने आए। हमको बस वो ही अच्छा लगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए इंसानों से, ठीक है, बस प्यार से बोल चाल चाहिए और प्यार मोहब्बत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने खाना पीना खा लिया था। बाकी पापा वगैरह तो पापा खा रहे थे नीचे बैठ के, और बाकी हम सब आ गए थे, और पापा ही मतलब रह गए थे। पापा ने कहा था तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा बाद में। तो पापा को हम छोड़ के आ गए थे, और बाकी बच्चे आप लोग देख सकते हैं, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खा ही लिया था। और हमारे यहाँ की ना कचौड़ी भी बनती है, मतलब ये शादी में तो पतिदेव को ना वो कचौड़ी बहुत अच्छी लगी थी, वही मुझे बता रहे थे कि मुझे कचौड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगी थी। हमारे यहाँ के तो फेमस ही मठा के आलू ही हैं लेकिन हमें मठा के आलू नहीं मिले थे खाने के लिए, हम स्पेशली मठा के आलू खाने के लिए आए थे, क्योंकि ना मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे ससुराल साइड में तो मठा के आलू नहीं बनते हैं, और दीदी के मतलब हमारे एरिया में बनते हैं। तो मैं दावत खाने इसीलिए आई थी, मठा के आलू चक्कर में वो भी मुझे मिला नहीं। तो ये है मेरी चाची, हमने दावत खा ली थी। चाची है ना हमको बाय करने आई थी, हमको छोड़ने आई थी। यही चाची से वाला लगाव ज़्यादा भी है, और मतलब अच्छे से बोलचाल भी है। मतलब वही मैंने आपको बताया ना, जैसे बोलचाल ही काफ़ी है हमारे लिए इंसान मतलब पैसों का भूखा नहीं है, सिर्फ हमारे बोलचाल के लिए हम भूखे हैं कि हमसे दो बातें ना प्यार से कर ले बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तो ये हमारी चाची है, और ये चाची की बेटी है, ये भी दावत खाने जा रही है, क्योंकि हम इनको ले जा रहे थे, पर इन्होंने हमको मना कर दिया था कि गाँव की दावत है तो हम बाद में खाएंगे, आप लोग खाया, आपको लोग दूर से आए हो ना इसलिए। तो चाची को हमने यहाँ पे कर दिया था बाय बाय। आप लोग को मेरा गांव वाला व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के साथ मैं और भी न्यू व्लॉग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। मैं इसमें बिल्कुल मतलब थोड़ी जगह मैंने एडिटिंग नहीं की, जैसे कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि यार जो मेमोरीज़ मेरे लिए है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिन ना चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए मैंने इसको बहुत ही मतलब बहुत ही कम कट करूँगी, रियल वॉइस में ही रखूँगी जहाँ तक है। और ओवर वॉइस मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग थे और चल भी रहे थे, तो इसलिए व्लॉगिंग में अभी मतलब इतना मुझे मेरी हेजिटेशन है, मतलब खुल नहीं पाई हूँ हर किसी से। तो व्लॉगिंग में अभी ओपन नहीं करती, बस ओवर वॉइस कर दूँगी।
तो यहाँ पे ना हम गाँव से निकल गए थे और बाकी ये रास्ते में ये जीजू और भाई हैं मेरे, वो दोनों स्कूटी से आ रहे हैं क्योंकि भाई ना पहले ही स्कूटी से चला गया था गांव में क्योंकि आलू का काम चल रहा था, तब वो पहले चला गया था। तो जीजू और भाई स्कूटी से आ रहे थे और बाकी आप लोग देख सकते हैं हम घर पहुंच चुके हैं। तो ये है हमारा घर। तो मम्मी, दीदी, मैं, बच्चे सारे हम गाड़ी से आ गए थे और बाकी भाई और जीजू वो दोनों लोग स्कूटी से आए थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर और सब निकलेंगे एक एक करके। खा ली हमने गांव की दावत सच बोलूं तो बहुत ही मजा आया हमको गांव की दावत खाने में। दी चाची वगैरह सभी मिलना हो गया और गांव की हमको दावत भी मिल गई है और इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए यार, बस इतना ही चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम सारे आ गए थे। शिवू और मम्मी मतलब आगे बैठे हुए थे, मम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसलिए हमने उनको आगे बैठा दिया था। तो वो सब आगे बैठे हुए थे और बाकी शिव रो रहा था और भाई और जीजू भी हमारे साथ साथ पीछे से आ गए थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा गाँव 8-9 किलोमीटर दूर होगा। तो वो आ गए थे और प्रशांत मतलब भाई ना उसको शिव को ना स्कूटी से घुमाने के लिए जा रहा था पर वो नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे पतिदेव ले गए थे शिव को ना घुमाने के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि शिव यार स्कूटी से घूमने का कितना शौक है, आप लोग को मैं दिखाती भी रहती हूँ मेरे व्लॉग में कि शिव मतलब जैसे ही वो ड्यूटी से आते ना वो वैसे ही चढ़ जाता है स्कूटी पे। तो यहाँ पर शिव फिर से चढ़ गया अपने डैडी के साथ में, काफ़ी दिन से घुमा नहीं था।